डिम लाइट्स में बैठना, चाय पीना, स्नैकिंग करना या फिर खुद से बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगा करता था और मैं इसी तरह से लाइट्स ऑन करके बैठ जाया करती थी, चाय का कप लेके या कुछ ना कुछ खा लिया करती थी, मोबाइल स्क्रॉल कर लिया करती थी या फिर खुद से बातें कर लिया करती थी का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, उस टाइम पे इशू नहीं थी और ये वीडियो बहुत पहले की है तो अब मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। और इस टाइम पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इशमल मेरे साथ है, तो वो मेरा एक क्राइम पार्टनर है, हम लोग खाते पीते उठते बैठते साथ हैं। और यहाँ पे जो डिम लाइट्स आप लोग देख रहे हैं बहुत कम अब ऑन होती हैं, सिर्फ तभी जब इशमल सो रही हो, प्रॉपर सो जाए, उसके बाद अगर मुझे ऑन करनी है तब इशमल बिल्कुल लाइट्स ऑफ करके सोती है। तो इस वजह से इस तरह का टाइम मिलता नहीं है, लेकिन जो टाइम अब है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे और थंबनेल देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि वीडियो रूम टूर के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारी एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग रूम में इंटर होते हैं और साथ ही करके इस तरह से बेड लगा हुआ है और बेड की एक साइड टेबल पे वास है, दूसरी साइड टेबल पे लैंप है। उसके रीजंस ये हैं कि मेरे हस्बैंड को फ्लावर्स बहुत पसंद है और मुझे लैंप्स। और यहाँ पे फिर दूसरा रीज़न ये है कि पहले ही एक ऑलरेडी यहाँ पे स्विच लगा हुआ था तो दूसरे की गुंजाइश नहीं थी। और रूम का जो थीम है वो है ब्लैक और स्किन, बेड भी ब्लैक और स्किन में ही है। यहाँ पे एक कबर्ड है, साथ ही ड्रेसिंग टेबल है और ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल सामने करके वॉशरूम है जो कि मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग वॉशरूम के साथ करके इस तरह से देखें तो यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल और आता है जिसके ऊपर मैंने कुरान शरीफ रखा हुआ है, साथ ही मैंने यासीन रखी हुई है। और फिर इस तरह से ये ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग में भी लाइट है, बेड में भी लाइट है जो कि मैं आपको एट दी एंड दिखाती हूँ। और फिर यहाँ से जैसे ही हम इस तरफ आते हैं यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं। अगेन वही बात कि ब्लैक और स्किन में है क्योंकि रूम का थीम कुछ इस तरह से है और ये कर्टन्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। अच्छा, मुझे रूम टूर देना नहीं आता, बस मैं जिस तरह से भी दे रही हूँ। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कर्टन्स के साथ ही इस तरह करके कॉफ़ी चेयर्स हैं और कॉफ़ी चेयर्स की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि मैंने स्किन कलर के कह लें कि पसंद किए थे कॉफ़ी चेयर्स, लेकिन वो बन के आ गई बैकलेस सीट्स। मतलब अगर हमारी ज़ुबान में कहा जाए तो मूड़ा बन के आ गया था। मूड़ा जो है वो बड़ा स्टाइलिश सा है, कभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी और वो भी मेरे पास ही है। लेकिन फिर हम लोगों ने ये वाली कॉफ़ी चेयर्स बनवा ली क्योंकि मुझे कॉफ़ी चेयर्स ही रूम में चाहिए थी। और फिर कुछ इस तरह से इस टेबल के ऊपर मैंने टिशू बॉक्स रखा हुआ है। इसी टिशू बॉक्स के साथ की डस्टबिन रूम में रखी हुई है जिस बेचारी की जगह बनती ही नहीं है, कभी एक कॉर्नर में होती है कभी दूसरे कॉर्नर में होती है। फिर इसके साथ ही करके यहाँ पे मैंने एक दीवान रखा हुआ है और इस दीवान के नीचे मैंने ब्लैक कलर का ये रग डाला है। रग मुझे इतने पसंद है, इतने पसंद है, इतने पसंद है, शायद मैं रूम में एक दो और रख लूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं रखे हुए। और अगर रखा भी तो ब्लैक कलर में तो मुश्किल ही है क्योंकि इतनी डस्ट आती है, इतनी डस्ट आती है, हर तरफ से ये अपनी तरफ डस्ट खींचता है। और दीवान के ऊपर हम लोगों ने एक एलईडी लगाई हुई है क्योंकि इसके अलावा रूम में और कहीं पे भी जगह नहीं थी और एलईडी के बिल्कुल ऊपर ही करके एक घड़ी लगाई हुई है। और यहाँ पे टाइम हो रहा है 2:15। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि दिन के 2:15 हैं या फिर रात के 2:15, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी। और फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं उसी कॉर्नर पे जो मैंने आपसे कहा था कि मैं एंड पे दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे इस तरह से एक ड्रेसिंग है और इस ड्रेसिंग के ऊपर मैंने क्लीनर्स रखे हुए हैं, ऑयल्स रखे हुए हैं और ब्रशेस हैं और कंघियां हैं। इसके अलावा ये स्टफ टॉयज है, मिकी माउस है और एलिफेंट है और साथ ही यहाँ पे एक मिरर है। पहले मैंने यहाँ पे लूडो और जायनमाज वगैरह रखे हुए थे लेकिन वो फिर मैंने हटा दिए। इसके बाद इस तरह से करके यहाँ पे 2 ड्रॉर्स हैं जिसमें मैंने कुछ पीजेस वगैरह रखे हुए हैं और इसकी जो ऊपर वाला ड्रॉर है इसमें मेरी चिज्जियाँ पड़ी होती हैं जो कि ख़त्म हुई हुई हैं। बस ये बबल जुम्बी और रियो बिस्किट्स रह गए हैं, बाकी सब कुछ ख़त्म हो गया है। और फिर यहाँ से इसके साथ करके इस तरह से आए तो यहाँ पे मेरी सेफ है। सेफ कुछ इस तरह से है और यहाँ पे ऊपर कपड़े मैंने हैंग किए होते हैं, नीचे साथ में एक ब्लैंकेट है और साथ वो कपड़े हैं जो कि स्टिच होके आए हुए हैं। और इसके अलावा जो है बाकी सारे बास्केट में पड़े हैं जो कि प्रेस होने वाले हैं।
दूसरी साइड पे इस तरह से मैंने कुछ फ्रॉक्स रखी हुई हैं और इसके साथ मैंने कुर्तियाँ रखी हुई हैं, साथ ही मैंने जीन्स शर्ट्स रखी हुई हैं और इसके नीचे मैंने जायनमाज रखे हुए हैं और एक दो फैंसी सूट्स पड़े हुए हैं। और इसी के नीचे वाले सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे कुशन्स और चादरें वगैरह पड़ी हुई हैं। और इस ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल सामने करके वॉशरूम है और वॉशरूम भी मैं अब आपको दिखा ही देती हूँ। वॉशरूम मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अक्सर मैं व्लॉग्स देखती हूँ जिसमें रूम टूर दिखाते हैं और अटैच बात होता है, तो वो लोग स्किप कर देते हैं और मेरे दिल में आता है यार जब सब कुछ दिखा दिया था तो ये क्यों छोड़ा, ये भी दिखा देते। एक हजरत सी होती है कि वॉशरूम किस तरह का होगा, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको दिखा दूँ। सिंपल सा है, वही टूथब्रश और टूथपेस्ट वगैरह है। इसके अलावा डिफ्यूज़र है, साथ में चिल्टन प्योर का मैंने एक्टिवेटेड चारकोल वाइटनिंग मंगवाया था, वो ट्रीटमेंट का पता नहीं पेस्ट है वो है। इसके अलावा यहाँ पे पॉन्ड्स का फेस वॉश मैंने रखा है, वो भी एक्टिवेटेड चारकोल है। कंडीशनर, शैम्पू, ये सब कुछ ही पड़ा हुआ है, साथ में डेटोल भी पड़ा हुआ है। और इसके अलावा नॉर्मली जो हर घर में टॉवल वगैरह, बाल्टी और मग वगैरह होता है वो सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इसके बाद आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। थोड़ा सा कंटेंट चेंज करते हैं, थोड़ा सा दूसरी तरफ जाते हैं। वैसे भी शादियों का सीज़न है तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं, रूम टूर दे देते हैं। इसके अलावा अगर होम टूर चाहते हैं तो वो भी दे दूंगी, नहीं तो किचन टूर दे दूंगी। क्रॉकरी या शूज़ या फिर पर्सेस कुछ भी ऐसा देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी। अच्छा जी, अगर हम लोग सेफ और वॉशरूम के बिल्कुल ऊपर देखें तो एक छोटी सी सेफ और बनी हुई है जिसमें मैंने सिर्फ एक कारपेट रखी हुई है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं रखा है, बिल्कुल खाली है। फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एंट्रेंस से भी अपना रूम दिखा देती हूँ। इस तरफ से अगर देखा जाए तो रूम कुछ इस तरह से लगता है। और लाइट्स की अगर बात की जाए तो मैं या तो सारी लाइट्स ऑन करती हूँ अगर रूम में बैठी हूँ, अगर रूम में नहीं हूँ तो फिर मैं एक नियॉन लाइट जो सीलिंग में है वो ऑन कर देती हूँ। इसके अलावा बाकी सारी लाइट्स जो हैं वो ऑफ रहती हैं। और इसके बाद भी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि मेरा रूम किस तरह से लगता है डिम लाइट। और बस यहीं तक था आज का मेरा रूम टूर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।